अभी बहुत से लोग आप में ऐसे भी होंगे जो मेरी ओर हाथ करके बैठे तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ थरथरा रहे हैं, कपा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अब उस पर लोग कहेंगे कि नहीं हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वो वाइब्रेशंस नहीं है, वो तो आप हमारे विरोध में है। आपके अंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी समय। ये जो हम प्यार आपको दे रहे हैं उसके विरोध में थरथरा रहा है। ये आप हमारे विरोध में खड़े हैं इसलिए आप थरथरा रहे हैं, वो वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्त्रार का चलना रुक। कबीरदास जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजे। शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती है। वो तो हुई जब तक टूटा नहीं। जब टूटने पर सारी आवाज टूट करके, सारी ही आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो जाते, तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान है। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा हैं, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ हैं। वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या आप जो आता उसको पार कहते हैं, हमको नहीं कहते, हमने क्या किया। मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा। तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या? ये रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़ो, थोड़ा सा परमात्मा पे छोड़ो। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आपको हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार हो और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो। सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या करो? वो तो जो होएगा तो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता। ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता। जो होगा तो होगा, जो नहीं होगा तो नहीं। अब जो नहीं हुआ वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जा करके कुछ बोलने लग जाते। बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाए, लेकिन आप नहीं होते उनसे हम क्या करें, आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए कि कोई हो गया कहते, किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया। जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो वो, और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्त्रार चल रहा है, माने सबका ही चल रहा है, तो भी कोई तो सत्य होना। बीमारी को ठीक करना सहयोग का कार्य नहीं, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया। क्या हो, कैसा किया पता है? सहयोग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़ो, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता, क्योंकि बीमारियां तो 1000 तरह से ठीक लोग करते। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग, एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात। वो मर गया, उसकी इच्छा अतृप्त थी। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गया, उससे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़के के घर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम उनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास? तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता, सीक्रेट्स हुए थे सब बताए। उसको विश्वास है। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि यहाँ परलोक में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवतरित होना है। उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं, कहते हैं कि ये हम लोग स्पिरिट से काम करते हैं। झूठे नहीं, उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्पिरिट का काम। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं। और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो जाते। बहुत से लोग ठीक भी हुए, लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर ने ठीक किया है, उसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तत्व तो मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यहीं आने। पहले ही से नाही करने लोगों का ये स्थान नहीं है, और नहीं उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए। ऐसे लोग जो कि आप हैं, चाहे वो कितने भी कंडीशन हो, लेकिन जो सच्चाई चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए,
वो सर आंखों पर हमारे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में ही उनको मिलेगा, चाहे उनकी कैसी भी कंडीशनिंग हो गई हो, चाहे उनके कुंडलिनी साथ कैसा भी खिलवाड़ हो। खिलवाड़ बहुत हो चुके हैं, पर मैं कहती हूँ कि किसी की कुंडलिनी की खराबी आ गई है, उसमें लोग मुझे कहते आप विरोध कर रहे हैं। भाई पागलपन की बात है। मुझे एक माँ है, अगर बच्चे की कोई चीज बिगाड़ देखती है और उससे वो बताती तो किसी का विरोध नहीं करे। तुम्हारी अबोधिता में, तुम्हारे सादगी में अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो गया है तो उसको हम ठीक करने के लिए बैठे होंगे, लेकिन पहले ही से इस तरह की बात सोच लेना, ये कौन सी आर्तता है, ये कौन सी मांग है। गुरु का आज गुरु पूर्णिमा का आज दिवस है और सहयोग का पूर्ण वर्णन विशद रूप से करना किसी छोटी समय में संभव नहीं। मेरा आज विचार था कि काफी विषय पे मैं कह सकूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ ये विषय अत्यंत विशद है, सागर के, और मेरे अनेक ध्यान के क्लास में मैंने लोगों से बताया है। इतना ही नहीं, जो लोग रियलाइज हैं वो उस स्तर पे आ गए हैं कि इस बात को समझ पाए, क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह, वो आनंद लहरियां बह रही हैं, वो प्रेम की लहरियां बह रही हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना क्या है। इसको भी समझना चाहिए कि ये कौन सी चीज। कहूँ, एक थी हमारे पास आती थी, उनको रियलाइजेशन हो गया और वो काफी अच्छे से देने वगैरह लगे, लेकिन रियलाइजेशन का मतलब भी ये तो नहीं कि आप वयस्क हो गए, आपका पुनर्जन्म हो गया, आप दूसरे बच्चे हो गए। अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर उनका चित्त, मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे जो है वो ठीक हो जाए, मेरा पति जो है उनका ठीक हो जाए, फिर थोड़ी देर मेरे पैसे का मामला ठीक हो जाए। चित्त कहाँ है? चित्त आप रियलाइज हो गए तो भी चित्त वही है जिसे आप छोड़ के आए हैं। जिसने चैतन्य पे चित्त रखा है वो बहुत ऊंचा उठ गया है। आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठे थे जो बड़े ऊंचे, सब देवता स्वरूप है, ये लोग वंदनीय है। यही देवताएं हैं, इन्हीं को देवता कहना चाहिए जिनका रीबर्थ हो। बेकार की बातें करने वाले लोगों से झगड़ा करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। जिनको आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए, उनसे झगड़ा करने, और वाद विवाद करने का समय रह नहीं, क्योंकि वो लोग वाद विवाद ही करते रहेंगे। क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा था ना कि निम्न कोटि के लोग हैं, उनको तो ठीक है वो अपने किसी तरह से अपने मन को अनुशासित करें और किसी तरह से अच्छे से रहें, चोर चकोरी से बचे, एक अच्छे सामाजिक घटक बनते रहे। किंतु परम में पाने वाले लोग, परम की ओर दृष्टि रखने वाले लोग, ऐसी चीजों से संतुष्ट होने वाले नहीं। जब तक परम आपने पाया नहीं, आपको मेरे ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस ढकोसलेबाजी की बिल्कुल जरूरत है। किसी भी चीज आपको कोई भी बताया, आप कुछ विश्वास न करके पहले अपने अंदर पा लीजिए, तभी आप मेरे ऊपर भी विश्वास। यहां कोई बाजार खोलना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, सिर्फ मुझे यहां मनुष्य का परिवर्तन करने का है। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म देख लेंगे, हम तो हमें अनंत में ही रहने की आदत है। लेकिन अब भी ये सोच लेना चाहिए कि जो कोई मर चुके तो मर चुके हैं, उनकी बातें लेकर के न दोहराइए, चित्त अपनी ओर रखिए। शायद हो कि उनमें से आप एक हो जिन्होंने कुछ कुछ लिख दिया था, हो सकता है कि आप ही वो बड़े भारी लोग हो जिन्होंने कि बहुत कुछ लिखा और आज फिर यहाँ जन्म लेकर के आए हैं अपना दावा लेने। जो हो चुका तो दी। सहज योग में जो साधक होता है उसे कुछ भी नहीं करना। जो डूब रहा है पानी में वो कुछ न करे तो अच्छा है, लेकिन बाकी के तैराक लोग उसे बचाते हैं और उसे उठाते हैं। यही साधारण तरह से सहयोग आप समझिए। जो लोग अपने सूत्र पे उतर गए हैं, जो लोग पार हो गए हैं, जो अपने अंदर एकाकार अपनी शक्ति से हो गए हैं, वही सब कुछ करेंगे। आप शांत बैठिएगा जो अभी तक पार नहीं है। आपके सूत्र में आकर वो आपको प्यार देंगे,
आपके सूत्र पे आकर वो आपके चक्रों को ठीक करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने चक्रों को जानते ही नहीं। जब आप पार हो जाएंगे तब आप मेरी बात जानिएगा कि हाँ यहाँ चक्र है, ये चक्र घूम रहा है, वो चक्र चल रहा है, उनका ऐसा चक्र है। तभी आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, सामूहिक चेतना, उसका आभास। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है। ये सब स्थिति दृष्टि से क्या होता है? दृष्टि से क्या मिलने वाला? दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है। इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं है और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर से। जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है। दृष्टि से क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं। मुझे बहुत से लोग आकर बताते उसको चमत्कार। मैं कहती बेटे इससे परे परमात्मा, ये सब परलोक सब मरी हुई, इससे परे परमात्मा एक अनुभव, ये एक अनुभव है, इससे परे परमात्मा है, इसे छोड़िए। सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तब इन सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी। इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीक भी किया, बीमारियां ठीक हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि 10 आदमी पार भी हो गए, सब ने मिलकर सामूहिक क्या पार हो। अब आप ये कहेंगे कि इतने जल्दी कोई पार क्यों होता है? नहीं होते, बहुत से लोग नहीं होते। 4-4 साल लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कोई तो बड़े भारी मिनिस्टर साहब है, कोई गवर्नर साहब है, कोई कुछ है। नहीं होते तो नहीं होते, हम उसे क्या करें? हमें किसी से पैसा तो लेना है नहीं कि आप 2000 रुपया दे दीजिए हम पार कर दे, सर्टिफिकेट दे दे। ये जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ भाई, हुआ तो हुआ। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।